जो साहब जब आप बहुत बुरे से बुरे दौर में भी कांग्रेस में रहे और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब आपने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया तो हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। देखिए आप कांग्रेस छोड़ने का तो कभी सोचा ही नहीं था, कोई ख्याल नहीं था दिमाग कभी सोचा ही नहीं। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि कैसा लग रहा है पुरानी पार्टी को छोड़ के, तो आपने कहा था कि कुछ दर्द सीने में ही रहने दो। तो वो एक सवाल मैं इतने साल बाद आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह रही कि आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी? जो साहब जब आप बहुत बुरे से बुरे दौर में भी कांग्रेस में रहे और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब आपने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया तो हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि कैसा लग रहा है पुरानी पार्टी को छोड़ के, तो आपने कहा था कि कुछ दर्द सीने में ही रहने दो। तो वो एक सवाल मैं इतने साल बाद आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह रही कि आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी? देखिए साहब कांग्रेस छोड़ने का तो कभी सोचा ही नहीं था, कोई ख्याल नहीं था दिमाग कभी सोचा ही नहीं। यानी मेरे को 1977 की कांग्रेस की पराजय के बाद मैं जींद जिले की युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था और बंसीलाल जी पे जो केस बनाए जा रहे थे तो हमें भी उन केसेस में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई थी। गवाही दो आप। और तब एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे ये कहा था कि तुम अपना इरादा बदल दो और जो हम कह रहे हैं वो बात हमारी मान लो और ये कहो कि आपको जो फंडिंग होती थी यूथ कांग्रेस की उसमें वो पैसा आप जहां से लेते थे उनका नाम ले दो। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी ये सोच का हिस्सा नहीं है और मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हम हार गए, जो होगा देखा जाएगा। तो ये नहीं, लेकिन मुझे जैसे आपने पूछा है उसका सीधा जवाब ये है कि जब मैंने राजनीतिक परंपराओं को, राजनीतिक मूल्यों का ऐसा निर्वाह मैं कर सकता हूँ जो मुझे खुद इस बात का फख्र है, तो जब मेरे साथ एक अनहोनी हो जाए तब मेरा मन टूट गया। और वो अनहोनी भी आपको भी पता है, हरियाणा के लोगों को भी पता है। जो जब आप मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे उससे दिल टूटा आपका? उसका मतलब देखिए कैबिनेट का गठन जो होता है ना उसका एक सिस्टम है और सिस्टम ये है कि प्रधानमंत्री अपनी लिस्ट बना के कि ये लोग मेरी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, वो राष्ट्रपति जी को भेजते हैं। वो खुद नहीं भेजते, कैबिनेट सेक्रेटरी भेजते। वो कैबिनेट सेक्रेटरी को कहते हैं कि दीज आर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड बेटर यू राइट डाउन टू द रिस्पेक्टिव MPs also so that they can be available at the time of oath ceremony जी। तो मेरे पास कैबिनेट सेक्रेटरी की चिट्ठी आई कि फला तारीख को आपको कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें लिखा होता है जी, कैबिनेट और राज्य मंत्री सब लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ लेनी है। ये बात है जिस दिन शपथ होनी थी उससे पहली रात को जी। और जो लेटर मुझे दे के गए तो दिन में मैंने खबर कर दी तो राष्ट्रपति भवन से 6 पासेस भी आ गए और 5 बजे ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। 11:30 बजे मेरे पास फोन आता है अहमद भाई का कि भाई वीरेंद्र सिंह वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो मैं समझ गया था। उसके आधा घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर का फोन आया, चौधरी साहब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम आपको फिर मौका देंगे। मैंने कहा सर मतलब क्या, आप मेरे को 12:30 बजे फ़ोन कर रहे हो, मेरे घर के सामने मेरा 84 लोधी एस्टेट मेरा कोठी थी एज MP। मैंने कहा वहाँ 4-5 हज़ार आदमी आए हुए हैं, उनकी चाय मिठाई ये वो और मैंने कहा आप तो मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात की। उसके बाद में श्रीमती सोनिया गांधी से टाइम लिया। अच्छा।
और उनको मैंने कहा ये गलत बात इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और मैंने कहा जो बहाना लगा के आप कर रहे हो, मैंने कहा 3 बातें होती हैं, अगर उन 3 में से मेरे खिलाफ कोई बात है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। मैंने कहा या तो मेरी लॉयल्टी में कोई कमी हो, या मेरी ऑनेस्टी में कोई कमी हो, या मैंने कहा आजकल जमाना है वो सीडी वगैरह, किसी औरत के साथ कोई सीडी वगैरह हो तो मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं आपका बल्कि धन्यवाद करूंगा। कहने लगी नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा फिर तो वो राजनीतिक बात थी कि बहुत से लोगों को इस बात का था, तभी मतलब मन में ठान लिया था कि अब बस बहुत हो गया। ये बात है 2013 की। 13 की जी। 1 साल तक मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। मैंने इसलिए नहीं छोड़ी कि लोग ये कहेंगे कि यार इसको मिनिस्ट्री नहीं मिली इसलिए भाग गया। मैंने कहा नहीं, मैंने श्रीमती सोनिया गांधी को कहा, मैंने कहा मुझे जो पॉलिटिकल नुकसान हुआ है, जो आज तक मेरे को फायदा होता था, वो ये था कि बीरेंद्र सिंह हरियाणा में एक ऐसा आदमी है जिसका राजीव गांधी जिस पे बहुत बड़ा फेथ करते थे, उनका पूरा यकीन था कि ये विश्वास पात्र है मेरा। और उसके बाद मैंने कहा सोनिया गांधी, उनको कहा, मैंने कहा सोनिया जी के बारे में भी लोगों में ये था कि बीरेंद्र सिंह के और सोनिया जी के जिस तरह बात है उससे लगता है कि उतना ही नजदीक है जितना राजीव जी के नजदीक था जी। और मैंने कहा आज मेरी वो छवि खत्म कर दी। सोनिया जी ने मुझे ये कहा कि नहीं, आप प्रोग्राम करो, मैं आऊंगी। तो खैर उससे पहले की बताता हूँ मैं। 2 दिन पहले फिर मेरे को सोनिया जी ने बुलाया, कहने लगी कि वीरेंद्र सिंह जी वो चौधरी जी बोलती, चौधरी जी मैं जाऊँ तो गी, लेकिन वहाँ तो माहौल ऐसा नहीं है और चीफ मिनिस्टर है हुड्डा तो ये भी जाएगा और वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है लॉ एंड ऑर्डर की। मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि लोगों में ये है कि जो मेरे साथ हुआ है उसमें हुड्डा जी का काफी हाथ है, इसलिए पब्लिक इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी, आप मत आओ। यानी कोई सोच सकता है क्या? मैंने कहा आप मत आओ। मैंने कहा मैं ये नहीं चाहता कि वहां पत्थरबाजी हो और कोई अनप्लेजेंट बात हो। तो वो फिर भी वो कहने लगी नहीं मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि फिर आप ऐसे करो, 2 लोग जिनको ले जाना चाहते हैं उनके, फिर मैंने दिग्विजय सिंह और अंबिका सोनी दोनों जी का मैंने कहा इनको भेज दो ताकि लोगों में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि ये भी। जिन कॉलेज में ही कार्यक्रम हुआ था वो कॉलेज में ही कार्यक्रम हुआ था तो मैं गया था उसको कवर करने के लिए। तो अब इस परिस्थिति में, और देखिए मेरे को जनरल सेक्रेटरी जब मैं बनाया श्रीमती सोनिया गांधी ने, मैं 3 राज्यों का इंचार्ज था जी। उत्तराखंड, हिमाचल, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी। मैंने दिन रात मेहनत करके दोनों जगह कांग्रेस की सरकार लेके आए और दिल्ली का मेरे को इंचार्ज बनाया हुआ था। तो इसके बावजूद आपने वो चिट्ठी सार्वजनिक नहीं की कभी भी कि देखो मुझे बना रहे थे, और जबकि हम लोग आपको रोज लिख रहे थे वीरेंद्र सिंह जी ट्रेजेडी किंग हैं, तो तब अखबार पढ़ते थे उस दौरान या छोड़ दिए थे अखबार पढ़ना? नहीं खूब, मैं तो इतना भी है मेरे को, तो जब प्रेस उसी दिन जब मैं प्रेस को ने पकड़ लिया था मेरे को, तो यहाँ तक कहा कि किसी 1-2 हमारे साथ मिलने वाले थे कि यार तो वो चिट्ठी दे दे, बस हमारा काम चल जाएगा। रखी होगी आप भी आपके पास रखी होगी चिट्ठी अब भी? वो हाँ है, अभी भी है। और फिर 2 दिन बाद ये भी चिट्ठी आई, 2 दिन बाद जी कि हम आपको कैबिनेट में नहीं ले सके इसलिए हमने आपका नाम विड्रॉ कर लिया। यानी आप 3 घंटे पहले, 3.5 घंटे पहले किसी आदमी को मैं मतलब आई वॉज फीलिंग ह्यूमिलेटेड। मतलब अब कैसा लगा होगा उस दौरान? यानी मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने संयम रखा और मैंने ये साबित किया कि मेरा कोई बेशक ऐसा होता है, मेरी यानी लोगों में एक छवि भी खराब हुई है, लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस में रहूंगा। अच्छा, अब कुर्सी बदल दीजिए,
आप मुख्यमंत्री होते और हुड्डा साहब आपकी जगह होते, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते? नहीं देखो, हुड्डा जी, वैसे हुड्डा का कोई उसमें वो नहीं मैं मानता, नहीं था। नहीं था, लेकिन मैं एक और बात बता रहा हूँ जी। जो मेरा अपना अनुभव है कि आदमी किसी पोस्ट के लिए अपने आप को ये समझने लगे कि मैं आई मे नॉट बी दैट कॉम्पिटेंट फॉर दिस पोस्ट, तो वो फिर छोटी हरकतों पे आ जाता है। अच्छा, आपके तो बहुत पुराने दोस्त हैं ना वो? दोस्त भी हैं, मेरा भाई भी है, बुआ का लड़का तो है। कब आपकी उनसे पहली मुलाकात कब हुई? कितने साल के थे आप जब? आप ये लगा लो कि कोई मतलब वो बचपन से ही? बचपन से ही। तो यानी पहले तो वो यहाँ दिल्ली पढ़ते थे जब रणवीर सिंह जी एमपी थे, उसके बाद वो सैनिक स्कूल में चले गए जी। सैनिक स्कूल भी 3 बदले, अच्छा। जामनगर और इधर कुंजपुरा, राजस्थान और फिर कुंजपुरा, और वो शुरू से मेरे दोस्त थे। अच्छा। स्कूल टाइम से, और मैं उस- बड़ा हूँ उम्र में उनसे। उस इंसिडेंट के बाद भी दोस्ती है? अभी भी हाँ? दोस्ती में कोई वो नहीं है। अच्छा। और हम मिलते हैं, हालांकि पार्टी अलग अलग है, 10 दिन में, महीने में, या तो उसका फोन आएगा या एक हमारे बीच का एक और है उसका आएगा। कॉमन फ्रेंड? हाँ हाँ कॉमन फ्रेंड? हाँ, सुशील गुप्ता। अच्छा अच्छा। हाँ, और या मैं कर लूँगा, तो उसमें कोई वो नहीं। और मैं एक और बताता हूँ, मैं ये यही फर्क है जो मैं अपने आप में खुश रहता हूँ। बाकी कैसे हैं मैं उन पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो जैसे हैं लोगों को भी पता है। अच्छा, आज से 4 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में बैठे थे, और वो काफ़ी कांग्रेस पार्टी के रवैये से, उनके प्रति जो रवैया था उससे खफा थे, और मुझे भी इस बात का आभास था। और मैंने उनको ये जांचने के लिए कि इनकी सोच क्या है, मैंने कहा भैया क्या कोई कांग्रेस में आप कंफर्टेबल नहीं हो क्या? तो वो उनकी जो भाषा थी उससे लगा कि वो काफ़ी दुखी थे, और एक स्टेज पे हो सकता था कि वो पार्टी को छोड़ देते। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा भूपेंद्र भाई, मेरी अगर सलाह माने तो मैं आपको बात कह सकता हूँ, क्योंकि आप भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो, और बंसीलाल जी भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, भजनलाल जी भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, पंडित भगवत दयाल भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, राव बीरेंद्र सिंह भी। इन चारों लोगों ने चीफ मिनिस्ट्री के बाद पार्टी छोड़ दी, और जिसका जो हाल हुआ वो आपको भी पता होना चाहिए। मेरी आपको सलाह है कि आप कुछ भी हालात हो कांग्रेस मत छोड़ना, और अलग से पार्टी बनाने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। हाँ, फिर भी कहते ना घुटन हो रही है, तो वो अगर घुटन फिर भी होती है तो फिर मैंने कहा बीजेपी में आ जाना, अपनी अलग पार्टी बना के नुकसान करोगे। उसने मेरी बात को माना, लेकिन एक बात पे वो कहने लगा कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैंने उसको हौसला देने के लिए कहा, मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? कहता कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो आप और हम इकट्ठे। मैंने कहा मंजूर। ताकि वो इन बातों को, तो मैं आपको सही बताता हूँ, मैं ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े आदमी हैं मनोहर लाल जी, इनको भी जब कभी भी मैं मिलता हूँ मैं उनको पॉलिटिकल सलाह देता हूँ। मैंने कहा राज लेना अलग बात है, राज करना अलग बात है। राज लेने के लिए पार्टी की सोच अलग होती है, और राज करने के लिए एक व्यापक रूप आपको अपनाना पड़ता है। तो मैं इन चीजों पे उनको भी सलाह देता हूँ। सलाह मान लेते हैं क्या आजकल? वैसे फ्री की सलाह कोई लेता नहीं है। नहीं, उनको इस बात का इल्म है, चीफ मिनिस्टर हमारे को, कि ये कोई ऐसी सलाह नहीं देता जिसमें कोई सियासत हो।